नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं एकेडमिक दुनिया में काफी सनसनी फैला दी है। हाँ, ये मामला जुड़ा है एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति यानी वाइस चांसलर से। और उनकी पीएचडी डिग्री की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है जिसका शीर्षक है बनावट पीएचडी प्रकरण, कुलगुरूंच्या नियुक्तिवर प्रश्न चिन्ह। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ ये न बताएं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझे कि जो एकेडमिक दावे होते हैं, खासकर ऊंचे पदों पर, उनकी जांच पड़ताल कितनी जरूरी है। सही बात है। आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये मामला शायद यही दिखाता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये मामला है एमएस यूनिवर्सिटी यानी महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा का। हाँ, और वहाँ के पूर्व कुलपति विजय कुमार श्रीवास्तव। उन पर आरोप है कि उनकी जो पीएचडी डिग्री है वो असली नहीं है। अच्छा, कौन सी डिग्री है ये? ये डिग्री मतलब जो बताया गया था वो साल 2000 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ली गई थी। पर ये बात सामने कैसे आई? ये सामने आई जब एमएसयू के ही एक प्रोफेसर हैं सतीश पाठक, उन्होंने इसका सत्यापन करवाने की कोशिश की। आरटीआई वगैरह लगाई होगी। और सत्यापन में क्या निकला? यहीं पर तो सारा पेच है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने लिखित में जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसी कोई पीएचडी डिग्री इस यूनिवर्सिटी ने तैयार नहीं की है, ये फर्जी है। फर्जी? मतलब यूनिवर्सिटी ने खुद कहा कि ये फर्जी है? हाँ, और ये भी कहा कि ये दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाई गई है। ये बहुत बड़ी बात है यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना। वाकई ये तो चौंकाने वाला है। और प्रोफेसर पाठक का आरोप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि श्रीवास्तव ने ये फर्जी डिग्री न सिर्फ इस्तेमाल की, बल्कि इसे गुजरात हाईकोर्ट में एक हलफनामे के साथ जमा भी किया। हलफनामे के साथ? जी। और तो और जब उनकी नियुक्ति हुई थी 10 फरवरी 2022 को, तो जो बायोडाटा उन्होंने दिया था उसमें भी गलत जानकारी और अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप है। ये तो मतलब सवाल ये उठता है कि जब नियुक्ति हो रही थी, जो कमिटी बैठी थी, उन्होंने ये सब क्यों नहीं पकड़ा? यही सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे मामले का। ये पूरी घटना ना नियुक्ति समितियों की जो जांच प्रक्रिया होती है उस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। कि इतने बड़े पद के लिए वेरिफिकेशन कैसे नहीं हुआ ठीक से? हाँ, या फिर क्या सिस्टम में कोई ऐसी कमी है, कोई लूप होल है जिसका फायदा उठाया गया? ये जांच का विषय है। और एक और बात है इसमें, श्रीवास्तव ने अचानक इस्तीफा दे दिया है ना? हाँ, 8 जनवरी 2025 को, और वो भी अपना कार्यकाल खत्म होने से सिर्फ 1 महीना पहले। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या उन्हें कुछ भनक लग गई थी कि जांच में क्या निकलने वाला है? देखिए, टाइमिंग तो शक पैदा करती है, जाहिर है। खैर, अब प्रोफेसर पाठक की मांग क्या है वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि श्रीवास्तव की नियुक्ति को शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाए। शुरू से मतलब वॉइड एब इनिशियो जिसे कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि कानूनी तौर पर माना जाए कि ये नियुक्ति कभी हुई ही नहीं थी। अगर ऐसा होता है तो फिर जो उन्हें वेतन और भत्ते मिले उसका क्या होगा? वही अगली मांग है कि उनके पूरे कार्यकाल के दौरान जो भी वेतन, भत्ते, दूसरी सुविधाएं, यहाँ तक कि विदेश यात्राओं पर जो खर्च हुआ, वो सब वसूला जाए। हाँ, उन सब की वसूली की जाए। और बात यही नहीं रुकती। प्रोफेसर पाठक ने यह भी मांग की है कि उनकी बाकी डिग्रियों की भी जांच हो, एमएससी की डिग्री की भी। अच्छा, मतलब शक अब बाकी डिग्रियों पर भी जा रहा है। उनका तर्क है कि अगर पीएचडी जैसी चीज फर्जी हो सकती है तो क्या भरोसा, बाकी सब भी जांचना चाहिए, एक व्यापक जांच हो। ये तो हुई प्रशासनिक कार्रवाई की बात। क्या कोई कानूनी कार्रवाई जैसे पुलिस केस वगैरह की भी मांग है? हाँ, बिल्कुल मांग है कि धोखाधड़ी, जालसाजी और झूठा हलफनामा देने के लिए बाकायदा एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर जी। और साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि श्रीवास्तव को भविष्य में किसी भी अकादमिक या सार्वजनिक पद पर नियुक्ति से स्थायी रूप से बैन किया जाए। ये तो बहुत सख्त मांगे हैं। मामला भी उतना ही गंभीर माना जा रहा है। इसे सिर्फ एक गलती नहीं, एक सोचा समझा फ्रॉड माना जा रहा है। प्रोफेसर पाठक ने एक और चिंता भी जाहिर की है, शायद पैसों को लेकर। हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर फौरन कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है श्रीवास्तव अपने इस कार्यकाल के आधार पर पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्लेम कर लें। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी को और नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, वित्तीय नुकसान और बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और ये हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में जो सीनियर पदों पर नियुक्तियां होती हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो वेरिफिकेशन के तरीके हैं, उनमें संभावित कमजोरियों को दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि संस्थानों की प्रतिष्ठा कैसे दांव पर लग जाती है ऐसे मामलों से। सही कहा। और ये हमें याद दिलाता है
कि अकादमिक जगत में भी हर दावे की सत्यता जांचना कितना जरूरी है। किसी के पद या प्रतिष्ठा को देखकर आंख मूंद लेना ठीक नहीं। बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए कि अकादमिक सत्यनिष्ठा मतलब एकेडमिक इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिस्टम में और क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? क्या मौजूदा नियम काफी हैं या उन्हें लागू करने के तरीके में सुधार की जरूरत है? हाँ, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, उनका पालन हो ये सुनिश्चित करना होगा।